चलिए ठीक है, पढ़ते हैं फिर हम आगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास पढ़ा था हमने क्या? 1818 का महाकौशल विद्रोह। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था वो? अप्पा जी भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कहाँ पर? सीता बर्डी की पहाड़ी पर। इसलिए इसको सीता बर्डी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने क्या? क्या पढ़ा उसके बाद में हमने? सीहोर का युद्ध या फिर सीहोर विद्रोह, जो कहाँ पर हुआ था? सीहोर में हुआ था। 24 जुलाई 1824 को सीहोर का युद्ध हुआ था। नरसिंहगढ़ के राजा कुंवर चैन सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें कुंवर चैन सिंह मारे गए थे, साथ में उनके 42 साथी भी थे, वो भी मारे गए थे, है ना। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस मनाती है। 2015 से क्या है, एमपी गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल सीहोर जाकर जो हमारे कुंवर चैन सिंह है उनकी समाधि पर गार्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित करती है। अब जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था बुंदेला विद्रोह। ठीक है, तो जो बुंदेला विद्रोह पढ़ा था उसमें हमने 1842 का बुंदेला विद्रोह, जो किन किस के बीच में हुआ था? बुंदेलखंड के राजाओं जमींदारों वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने दबा दिया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में जो मध्य प्रदेश का योगदान है, जो मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि कहाँ से कौन कौन से क्रांतिकारी रहे। कि भोपाल रियासत से कौन था क्रांतिकारी, इंदौर रियासत से कौन क्रांतिकारी थे, ठीक है, धार से कौन था, ग्वालियर से कौन क्रांतिकारी थे, है ना, नीमच से कौन थे, है ना, गढ़मंडला से कौन थे, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, है ना। ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये सब जानने से पहले हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति के होने के कारण क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं। तो ये देखिएगा, कोई सी भी लड़ाई होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं हम ये जानते हैं। तो जैसे हम जाने 1857 की क्रांति के कारण, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कैसे? कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा? सामाजिक कारण। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें जोड़े तो राजनीतिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। उसके बाद में हम देखें तो आर्थिक कारण, आर्थिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। उसके बाद में धार्मिक कारण, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। उसके बाद में सैनिक कारण। ये 4-5 कारण हम 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जैसे कि सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण में क्या हो सकता है? सामाजिक कारण क्या हो सकता है? तो हम सोचे एक, तो जो पहले क्या था हमारे समाज में, पहले क्या था, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है ना, जैसे पति पत्नी रह रहे हैं और पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बीवी को सती कर दिया जाता था, है ना। जैसे कि उनको जला दिया जाता था या फिर जल समाधि ले, कुछ भी प्रकार से उनको सती कर जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा बंद कर दी, है ना। सती प्रथा का बंद करना, ठीक है, सती प्रथा बंद करी। उसके साथ में उन्होंने क्या किया, जो वो महिला थी जिनका पति मर जाता था, वो विधवा हो जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, विधवा विवाह स्टार्ट किया। तो एक कारण ये भी है। ठीक है,
अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना, ऐसे कई कारण हैं। तो हमने ये मोटे मोटे मेन कारण हमने देख लिए। अब हम राजनीतिक कारण में देखेंगे। राजनीतिक कारण में देखेंगे हम तो 1798 में, कब? 1798 में एक व्यक्ति था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। उसने संधि स्टार्ट करी थी, कौन सी? सहायक संधि। तो इस सहायक संधि से काफी लोग परेशान थे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं जैसे कि आप एक व्यक्ति हो, आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको उठना कब है, आपको सोना कब है, आपको जागना कब है, बैठना कब है, खाना कब खाना है, दौड़ने कब जाना है, मोबाइल कब चलाना है, तो आप मुझसे परेशान हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये सहायक संधि थी, इसमें अंग्रेजों और राजाओं की भी संधि होती थी, जिसमें सारे राजनीतिक अधिकार किसको हो जाता था? अंग्रेजों के पास सारे राजनीतिक अधिकार आए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सहायक संधि भी 1857 की क्रांति का कारण था। दूसरी हड़प नीति। 1848 में एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? लॉर्ड डलहौजी। उसने अपनी एक नीति स्टार्ट की थी, कौन सी? हड़प नीति। इसमें क्या करते थे? राज्य को ही हड़प लिया था, है ना। तो ये हड़प नीति भी एक कारण था, है ना। तीसरी पेंशन बंद करना। ठीक है, क्या बंद करना? पेंशन बंद करना। एक कारण क्या था? पेंशन बंद करना। तो हमने क्या देखा कि सामाजिक कारण देख लिए हमने, राजनीतिक कारण देख लिए। अब हम आर्थिक कारण देखेंगे। आर्थिक कारण में हम देखेंगे कि जो अंग्रेज थे वो राजाओं से, वो जमींदारों से क्या बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, तो क्या? अधिकतम कर वसूल करना। लगान मूवी देखी लगान मूवी में क्या करते थे? उनसे लगान वसूल करते थे, है ना। तो फिर वो मैच होता है, देखा था। तो उस प्रकार से जमींदारों से क्या कर लेना या फिर लगान लेना, लगान वसूल करना। ठीक है, एक कारण क्या है? लगान वसूल। यदि वो लगान नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाती थी। क्या कर ली? उनकी जमीनें कुर्क कर ली जाती थी। तो जमीनें जब्त करना। अब मानो मेरी रोजी रोटी जमीन है मेरी, और यदि आप वही जब्त कर लोगे तो मैं कहाँ फसल उगाऊंगा और खाऊंगा क्या? ठीक है, तो एक कारण क्या हुआ? ये भी था, जमीनें जब्त करना। तो ये हमारे क्या आ गए? आर्थिक कारण में। धार्मिक कारण में क्या आ गया कि जो अंग्रेज थे वो हिंदू और मुस्लिम्स का धर्म परिवर्तन कराते थे। क्या? धर्म परिवर्तन कराते थे। यदि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उनको क्या देते थे? कुछ इनाम दिया था, है ना। तो इस प्रकार से क्या? धर्मांतरण करवाना। क्या कारण था? ये धार्मिक कारण थे, है ना। सैनिक कारण। जो अंग्रेज की टुकड़ी थी उसमें 90% इंडियन सैनिक होते थे और 10% अंग्रेज सैनिक होते थे। फिर भी क्या करते थे? जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इंडियन सैनिकों और अंग्रेज जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक थे, उन दोनों के बीच में भेदभाव करते थे। सैलरी की बात आई तो सैलरी किसको देते थे? जो अंग्रेज सैनिक थे, मिलिट्री के अंदर जो अंग्रेज सैनिक थे उनको ज़्यादा सैलरी देते थे कंपेयर टू जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, है ना। सैनिक कारण भेदभाव करना हो गया। सैनिकों के साथ क्या करना? भेदभाव करना, कम वेतन देना। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देख लिए? ये 1857 की क्रांति के कारण देख लिए। जो हम सबसे बड़ा एक तत्कालीन कारण मिलता है, क्या मिलता है? सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण मिलता है, वो मिलता है इनफील्ड राइफल। ठीक है, अब ये इनफील्ड राइफल था क्या? तो जो ये इनफील्ड राइफल था, 1857 की क्रांति के पहले जो अंग्रेज लोग थे वो एक गन इस्तेमाल करते थे, उसका नाम था ब्राउन ब्रेस।
नामक गन इस्तेमाल करते थे। कब? 1857 की क्रांति के पहले। 1857 से पहले क्या करते थे? ब्राउन ब्रेस नाम की गन इस्तेमाल करते थे। इस गन के स्थान पर एक नई गन का इस्तेमाल होने लगा, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। और जो इनफील्ड राइफल थी उसमें एक कारतूस लगाना होता था, उसको लोड करने के लिए उसमें कारतूस लगाना था। वो जो कारतूस था, ऐसी अफवाहें थी कि जो वो कारतूस था वो सुअर और गाय की चर्बी से बनाया जाता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर का मांस मुस्लिम लोग नहीं खाते हैं। तो दोनों ही सैनिकों ने उसको छीलने से मना कर दिया और उसका इस्तेमाल करने से, किसका? इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वो जो सारे सैनिक थे वो इनफील्ड राइफल से बहुत परेशान थे। सारे सैनिकों ने मिलकर कहां पर? एक जगह है बंगाल में। कहां पर? बंगाल में एक जगह है, कौन सी? बैरकपुर छावनी। कौन सी जगह है? बैरकपुर छावनी। वहां पे सैनिक हैं। वहां के सैनिकों ने क्या किया, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। ये कारण आपको लिख दिए मैंने, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो बंगाल में जगह है कौन सी? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में 28 मार्च 1857 को सारे सैनिकों ने डिसाइड कर लिया कि हम इनफील्ड राइफल का यूज नहीं करेंगे और हम इनफील्ड राइफल के खिलाफ क्या करेंगे? हम करेंगे विद्रोह, हम इसका यूज नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या डेट डिसाइड की कि हम कल यानी 29 मार्च को ये इसका बहिष्कार करेंगे इनफील्ड राइफल का, और हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। सुबह बैरकपुर छावनी में ऐसे सारे सैनिक खड़े होते हैं लाइन से, सुबह, ठीक है। सबका डिसाइडेड था कि मंगल पांडे से पहले आगे आएंगे, आवाज उठाएंगे, विद्रोह करेंगे, उसके बाद में पूरे सैनिक पीछे से जुट जाएंगे, ठीक है। मंगल पांडे बीच में से निकल के बाहर आया और सामने खड़े थे दो अंग्रेज सिपाही, दो अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम क्या था? ह्यूसन और बो। क्या नाम था उनका? ह्यूसन और बो। दो अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था ह्यूसन और बो। मंगल पांडे बाहर निकला और दोनों के ऊपर हमला कर दिया। सैनिक जो टुकड़ी खड़ी थी, बीच में से मंगल पांडे निकला और इन दोनों के ऊपर उसने हमला कर दिया। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक भी साथी उसके साथ में हमला करने के लिए नहीं आए, लेकिन उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हमला करूंगा। साथियों से सबसे बात हो गई थी कि हम कल हमला करेंगे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन उन्होंने किसी ने उनको रोका भी नहीं कि भैया हम मंगल पांडे का साथ दे नहीं रहे हैं, तो हम साथ दे नहीं दे रहे, लेकिन इनको हम रोकेंगे भी नहीं। लेकिन उन्हीं में से आगे खड़ा हुआ था कौन? इसका नाम था पलटू शेख। उसने क्या सोचा कि मैं यदि मंगल पांडे को पकड़ूंगा तो मेरा क्या प्रमोशन हो जाएगा। तो पलटू शेख ने क्या किया? मंगल पांडे को पकड़ लिया। जब मंगल पांडे ने, ऐसे सब लाइन से खड़े हुए थे, मंगल पांडे बाहर निकला और इनके ऊपर आक्रमण करने आया, तो जो आगे खड़ा हुआ था पलटू शेख ने क्या करा? इनको पकड़ लिया। हुसैन बो ने बोला भैया क्या दिक्कत है? उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मुंह से नहीं छेलेंगे। इनने कि ठीक है। फिर कब? 8 अप्रैल 1857 में इनको क्या हुआ? फांसी पर लटका दिया। किसको? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या किया? इनको फांसी पर लटका दिया।
29 मार्च को इन्होंने 2 अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया, पलटू शेख ने पकड़ लिया, और 8 अप्रैल को इनको क्या लगभग 10 दिन के अंदर ही फैसला सुना दिया कि इनको फांसी होगी। 8 अप्रैल को 1857 को इनको क्या कर दिया, फांसी दे दी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे। ये कहाँ के सैनिक थे, बैरकपुर छावनी। कहाँ पर है ये, बंगाल में, ठीक है। इस प्रकार से मंगल पांडे क्या हो गए, शहीद हो गए। अब जो ये बात थी, ये बात पूरे भारत में फैल गई। ये बात पूरे भारत में फैल गई कि एक सैनिक था, उसने इनफील्ड राइफल का बहिष्कार किया और उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो उनकी हत्या, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो सारे सैनिकों ने, किनने, सारे सैनिकों ने डिसाइड किया कि हम पूरे भारत में, कब, पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्रोह को बढ़ाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। और सारे सैनिकों ने क्या डेट डिसाइड कर ली, 31 मई 1857। कब, 31 मई 1857 को हम क्या करेंगे, पूरे भारत में विद्रोह करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो सैनिकों ने समझाइश दी कि भैया ये बताइए कि विद्रोह तो करें, लेकिन कौन कौन छावनी हमारी तरफ से लड़ रही है और कौन छावनी हमारी तरफ से नहीं लड़ रही है, इसका डिसाइडेड कैसा होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करिए कि हर एक छावनी में कमल का फूल भेजिए। कमल का फूल भेजिए, जो छावनी कमल का फूल एक्सेप्ट कर लेती है, रख लेती है, यानी कि वो छावनी हमारे साथ है, वो हमारे साथ 31 मई को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेगी। और जो छावनी कमल का फूल लेने से मना कर देती है, वो हमारे साथ नहीं देगी। उन्होंने बोला ठीक है। पूरे भारत में कमल का फूल भेजना शुरू कर दिया। जमींदारों ने बोला कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जमींदारों ने बोला कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। तो बोला ठीक है, करिए। आप ऐसा करिए, आपस में गुड़ बनाइए और एक जमींदार 3 जमींदारों को रोटी पहुंचाएगा। तो जमींदारों के लिए क्या भेजना चालू कर देता, रोटी। और सैनिकों ने क्या भेजना चालू कर देता, कमल का फूल। ये एक जमींदार 3 जमींदारों को रोटी पहुंचाएगा, वो 3 जमींदार को रोटी पहुंचाएंगे। जैसे कि अभी चलता है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग, कि भैया आप 2 महीने में लखपति करोड़पति बन जाओगे, आपको करना कुछ नहीं है, 14,000 का हमारा ये सेटअप लेना है और फिर आपको ये 3-3 लोगों को भेजना है, और देखो इधर से आपके 2,000, इधर से 2,000, इधर से फिर जुड़ते आएंगे ऐसे। तो 3, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, ये 3, ये 3, तो ऐसा आप करोड़पति बन जाओगे, है ना। तो सब ये फालतू की बातें हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ, वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मेरे पास आया था, मैंने देखा कि वो साइकिल से आया हुआ व्यक्ति था, है ना। आज से 7-8 साल पहले की बात थी। वो 7-8 साल बाद अब भी मिल रहा हूँ उसको, तो अब भी उसकी स्थिति यही। तो इन सब झमेलों में ना फंसे। 14,000 आपके पास पड़े हैं तो उसका अच्छा कहीं अच्छी जगह पे कहीं उसका इस्तेमाल कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में फंसने से कोई मतलब नहीं। तो जमींदारों ने क्या डिसाइड किया, तो भैया कि हम 3-3 लोगों को रोटी बचाएंगे। तो इस प्रकार से जमींदारों ने भी इस क्रांति में क्या पार्टिसिपेट किया। अब जब इतने राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति होगी और अंग्रेजों को भनक भी नहीं लगी, ऐसा हो सकता है। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई कि जो सैनिक हैं भारत के, वो क्या करने वाले हैं, वो हमारे खिलाफ 31 तारीख के दिन विद्रोह करने वाले हैं। तो फिर क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया, एक जगह है यूपी में, कौन सी जगह है, मेरठ। मेरठ में, कहां पर, मेरठ में, यूपी में एक जगह है मेरठ। वहां पे मेरठ, यूपी में जगह मेरठ, यहाँ पे एक मेरठ छावनी अंग्रेजों की। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 85 सैनिकों को बंदी बना लिया। कितने सैनिकों को,
कि आप हमारे खिलाफ विद्रोह करोगे 31 मई को। ये बात लीक हो गई, इन्होंने कमल का फल एक्सेप्ट कर लिया था, ये यहाँ के अंग्रेज को पता चल गई। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के 85 जो हिंदुस्तानी सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया, कुछ सैनिकों को, सबको नहीं किया, कुछ सैनिकों को। तो फिर क्या हुआ, जब ये बात पता चली दूसरे सैनिकों को कि भैया हमारे जो दोस्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, 31 तारीख को तो हम कर ही रहे हैं विद्रोह, उस दिन इनको रिहा करवा लेंगे। जब शाम को ये मार्केट में निकले, कौन, जो बाकी बचे हुए, जो बाकी सैनिक बचे हुए थे, ये मार्केट में निकले, तो जो मार्केट की कुछ औरतें थी जो इनकी बीवियां भी हो सकती है, उन्होंने क्या किया कि तुम्हारे जो भाई हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथी हैं, वो जेल में बंद है, वो तुम यहाँ फुल्की खा रहे हो, समोसे कचौरी पेल रहे हो। बोले तुम्हें उनको बचाना चाहिए और तुम यहाँ पर मौज मस्ती मार रहे हो बाजार में। तो जो बाकी सैनिक बचे हुए थे उनको क्या आ गया, औरतों ने एक बात और बोल दी कि आप चूड़ी पहन लो, आप ये वो मुजरा करो बोल के, तुम्हारे सैनिक वहां पे जेल में बंद हैं और तुम यहाँ मजे मार रहे हो। तो इस बात से जो बाकी सैनिक बचे हुए थे उन्होंने क्या किया कि 31 तारीख की तो इतने से करान दो, ठीक है। उन्होंने क्या 31 तारीख तक हम नहीं आएंगे, उन्होंने 10 मई को ही क्या करा, 10 मई को ही मेरठ में विद्रोह कर दिया। कब कर दिया, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। बैरकपुर में कब हुआ था, 30 मार्च, कब, 29 मार्च 1857 को कब हुआ था, बैरकपुर में, बंगाल में बैरकपुर में। और मंगल पांडे को फांसी कब चढ़ाया था, 8 अप्रैल 1857 को फांसी चढ़ाया था। इस प्रकार से क्या हुआ, 31 मई का डिसाइड था सब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन मेरठ में कब हो गया, 31 मई को सारे अंग्रेज आ गए और इस विद्रोह को दबा दिया। अब क्या हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह विद्रोह होने लगे भारत में। अब कहीं विद्रोह होगा तो जो आसपास की जो छावनियां हैं वो वहां चली जाएंगी, उसको दबा देगी। कहीं भी विद्रोह होगा, जैसे कि इंदौर में विद्रोह हुआ है ना, इंदौर में विद्रोह हुआ तो क्या हुआ, जो आसपास की छावनियां हैं, जैसे सीहोर छावनी, भोपाल छावनी है ना, देवास छावनी, ये जाएगी और सब छावनी मिलकर उस विद्रोह को, सैनिकों को सबको दबा देगी। कभी यही विद्रोह राष्ट्रीय स्तर पे होता तो इतने अंग्रेज थे ही नहीं कि इस विद्रोह को दबा पाते एक साथ। तो एक तो असफलता का कारण यही था कि विद्रोह का समय पे से पहले शुरुआत हो जाना, जो विद्रोह था वो समय से पहले शुरू हो गया। कभी यही विद्रोह 31 मई को स्टार्ट होता, उस दिन शुरू होता, 2 दिन में क्या होता, 2 दिन में सारे अंग्रेजों को हम देश से बाहर निकाल देते और हम 100 साल पहले ही क्या कर लेते, देश को आजाद करा पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि भारत स्तर पर ये विद्रोह कब शुरू हुआ। अब हम इसके आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे कब, हम इंडियन हिस्ट्री में, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो हम उसमें पढ़ेंगे ये चीजें। अब हम पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तारीख क्या थी। ये तो हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने इंडिया लेवल पढ़ लिया। तो एक जगह है कौन सी, नीमच, कौन सी जगह है, नीमच। है नीमच में एक नीमच छावनी थी। कौन छावनी थी, नीमच छावनी है, नीमच छावनी थी। यहां के 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था क्या, एक का नाम था एबर्ट और एक का नाम था लॉयड। क्या था, एक का नाम था एबर्ट, एबर्ट था छोटा अधिकारी था और जो लॉयड था वो वहां का प्रभारी अधिकारी था। लॉयड ने एबर्ट से बोला कि जिस प्रकार से पूरे भारत में क्रांति भड़की हुई है, पता करो अपने सैनिक तो कहीं वो विद्रोह करने वाले नहीं, अपने सैनिक तो क्रांति करने वाले नहीं। तो एबर्ट आया, सबको खड़ा किया लाइन से, सारे सैनिकों को, और बोला कि अपनी अपनी माँ की कसम खाओ
कि आप लोग जो एक क्रांति हो रही है भारत में, इस क्रांति में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, किसका नाम क्या था, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने कसम खाने से मना कर दिया और उन्होंने क्या किया, सब साथियों को मिलाया और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यहाँ पे नेतृत्व कौन करेंगे नीमच में, मोहम्मद अली बेग। तो मोहम्मद अली बेग यहाँ पे नीमच में किसने करा था, मोहम्मद अली बेग, ये एक सैनिक है। इन्होंने कहा विद्रोह किया था, नीमच में विद्रोह किया था। कब किया था, 3 जून। कब किया था, 3 जून 1857 को नीमच में मोहम्मद अली बेग ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और नीमच छावनी को क्या करा, लूट लिया। नीमच छावनी को लूट लिया। अब वही बात हुई ना कि नीमच छावनी को लूटा, यहाँ पे जो शस्त्र वगैरह लगे थे वो सारे सैनिकों ने लूट लिए। लोयड कहाँ गया, लोयड गया राजस्थान। जो यहाँ का प्रभारी अधिकारी था लोयड, वो कहाँ गया, राजस्थान गया। राजस्थान में कहाँ गया, मेवाड़ गया। राजस्थान के मेवाड़ में गया और मेवाड़ में एक अंग्रेज अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सोबर्स, उससे बोला कि मेरे क्षेत्र में मेरे सैनिकों ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, तो आप हमारी सहायता कीजिए और आप इस विद्रोह को दबाइए। तो लोयड कहाँ गया, मेवाड़, और मेवाड़ से अधिकारी सोबर्स के साथ, सोबर्स की सेना को लेकर आया और इन सबको मार दिया। जो बाकी सैनिक थे पकड़ लिया, फांसी पे चढ़ा दिया और इस प्रकार से नीमच के विद्रोह को क्या करा, दबा दिया। तो मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, नीमच से हुई थी। कहां से हुई थी, नीमच से। कब हुई थी, 3 जून 1857 को। कहां से हुई थी, नीमच से हुई थी। ठीक है, तो यह हमारा नीमच का हो गया। अब ये 3 जून को हो गया, 3 जून को हुआ। उसके बाद हम आएंगे कहां पर, इंदौर आएंगे हम। कहां पर आएंगे हम, इंदौर। इंदौर में छावनी है, कौन सी, महू छावनी। कौन छावनी, इंदौर में महू छावनी। यहां पे कब शुरुआत हुई थी, 1 जुलाई को। कहां पर, इंदौर में महू छावनी में कब हुआ था, 1 जुलाई को। और जो यहां के सैनिक थे उनका नाम क्या था, शहादत खान, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल। यहां पे ये नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का। इंदौर से कौन कर रहे थे, शहादत खान नेतृत्व कर रहे थे इसका, महू छावनी में। महू छावनी पे इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और महू छावनी में इन्होंने आक्रमण कर दिया। यहां पे अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था, डुरंड। क्या नाम था, डुरंड नाम था। इन्होंने यहां पे आक्रमण कर दिया और महू छावनी को लूट लिया। डुरंड कहां चला गया, डुरंड जाएगा भोपाल। भोपाल में इनकी सहायता कौन करेगी, भोपाल में इस समय बेगम है कौन, कौन है बेगम, सिकंदर जहां बेगम। कौन है, सिकंदर जहां बेगम इस समय भोपाल की क्या है, महारानी है इस समय वहां की। कहां की, शासिका, भोपाल की। तो डुरंड की सहायता कौन करेगी, भोपाल की शासिका कौन, सिकंदर जहां बेगम। अब शहादत खान, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल ने यहां पर आक्रमण कर दिया। और इस समय यहां के राजा कौन थे, तुकोजीराव होलकर। इन्होंने क्या किया था, तुकोजीराव होलकर ने शायद संधि कर रखी थी किनसे, अंग्रेजों से। तो इन्होंने सीधे तौर पर इस क्रांति में भाग लेने से मना कर दिया। किन्ने, तुकोजीराव होलकर ने मना कर दिया कि हम इस क्रांति में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये आगे गए
और इन्होंने बोला कि आसपास की छावनी में हम विद्रोह करते हैं। यह इन्होंने मऊ छावनी को तो जीत लिया था, किन्होंने, इन लोगों ने, शहादत खान, भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल ने इन्होंने जीत लिया था। अब ये कहाँ गए, ये आगे गए, तो इन्होंने कहा, ये गए राघोगढ़ रियासत। कहां पर? राघोगढ़। राघोगढ़ में एक राजा है जिनका नाम क्या, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने इनकी सहायता करी। फिर ये आए कहां पर? ग्वालियर। अब ये ग्वालियर आते हैं, तो ग्वालियर में इस समय राजा थे कौन? जियाजीराव सिंधिया। जियाजीराव सिंधिया को, कौन थे यहाँ के राजा? जयाजी यहाँ पे अंग्रेज कौन थे? मैकफर्सन। कौन थे? मैकफर्सन। जियाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि कर रखी थी, सहायक संधि। तो मैकफर्सन ने जियाजीराव सिंधिया को सलाह दी कि आप इस क्रांति में भाग मत लेना। तो जियाजीराव सिंधिया ने अपनी रानियों को भेज दिया कहां पर? नरवर के किले में, ठीक है, शिवपुरी, और खुद धौलपुर चले गए। और यहाँ पे छोड़ो इसके अपने खजानची अमर भाटिया को, अमरचंद भाटिया को, अमरचंद भाटिया। ये क्या करेंगे? झांसी की रानी को आगे चल के क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, अमरचंद भाटिया, ठीक है। तो जियाजीराव चले गए कहां पर? धौलपुर, अपनी रानियों को भेज दी नरवल किले पे, है ना। अब जब यहाँ पर गए कौन? ये वंश गोपाल, भागीरथ सिलावट, शहादत खान अपनी सेना को लेकर यहाँ पे गए, तो इन्होंने इनकी मदद करने से मना कर दिया। फिर ये कहाँ गए? दिल्ली गए, और दिल्ली में किससे मिले? ये बहादुर शाह जफर से मिले। इन्होंने बोला बहादुर शाह जफर से कि आप हमारे नेता बनिए, और आप क्या कीजिए, पूरे राजाओं को एक कीजिए, और हम राष्ट्रीय स्तर पर इस क्रांति को करेंगे। अब क्या करा? यहां से सेना लेकर डुरंड फिर इंदौर आ चुका था अभी तक, ठीक है। अब यहां से इन्होंने लेटर लिखा किसको? तुकोजीराव होलकर को लेटर लिखा, और भागीरथ सिलावट को क्या बोला कि ये तुम लेटर ले आके किसको देना? तुकोजीराव होलकर को दे देना। तुकोजीराव होलकर तक पहुंचने से पहले ही देपालपुर में, कहां पर? देपालपुर में डोरंडे ने किसको पकड़ लिया? भागीरथ सिलावट को पकड़ लिया, और यहां पर उनको फांसी की सजा, फांसी दे दी गई। किसको? भागीरथ सिलावट को। बाद में इनको भी पकड़ लिया गया, और इस प्रकार से इंदौर का विद्रोह को दबा दिया गया। अब हम आए कहां पर? सागर में। कहा आएंगे हम? सागर। तो इंदौर में किन किन लोगों ने विद्रोह किया था? शहादत खान, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल। नीमच में किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने, है ना। अब इंदौर में कौन करेगा? इंदौर में 42वीं बटालियन है। कौन सी? 42वीं बटालियन। इसके अंग्रेज अधिकारी ये कौन है? शेख रमजान। कौन है? शेख रमजान। शेख रमजान ने राहतगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया, और इनका साथ दे रहे थे कौन? जबलपुर की 52वीं बटालियन। 42वीं बटालियन के सैनिक जिनका नाम का शेख रमजान थे, इन्होंने नेतृत्व किया इस विद्रोह का, और इन्होंने राहतगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। कब करा? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को इंदौर में शुरू हुआ था, और 1 जुलाई को सागर में शुरू हुआ। राहतगढ़ किले पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। इधर से 52वीं बटालियन भी इनका साथ दे रही थी, और इन्होंने सागर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? एक ये भोपाल रियासत है, भोपाल रियासत है। भोपाल रियासत से में 2 भैया हैं यहां पर, जिनका नाम है क्या? आदिल और फाजिल। गड़म्बा पानी रियासत यहां पर, जिनके 2 भैया हैं, एक का नाम है आदिल और एक का नाम है फाजिल। तो सिकंदर जहां बेगम ने इनको क्या किया था? यहां से भगा दिया था। ये विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और जिस भोपाल के सिकंदर जहां बेगम थी, ये अंग्रेजों का साथ दे रही थी। कौन दे रही थी? भोपाल की
सिकंदर जहां बेगम अंग्रेजों का साथ दे रही थी, तो इसने क्या किया था, यहाँ पे जो भी विद्रोह हो रहा था उसको दबाने की पूरी कोशिश की। तो जब रायसेन में एक रियासत है गड़म्बा पानी रियासत, उनके दो भैया हैं वहां पे दो, उनका नाम है आदिल और फाजिल। तो जब यहाँ पे उनके विद्रोह दबा दिया तो इन्होंने क्या किया, आदिल और फाजिल ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। किसने? आदिल और फाजिल। ठीक है। एक रियासत है शाहगढ़ रियासत। कौन सी? शाहगढ़ रियासत। यहाँ के राजा है बख्त बली। क्या नाम है यहाँ के राजा का नाम? बख्त बली। ये वही बख्त बली ही जो क्या करते हैं, जब बुंदेला विद्रोह होता है तो मधुकर शाह को पकड़ाते हैं, ये वही बख्त बली है। तो शाहगढ़ के राजा बख्त बली हैं। कौन है? बख्त बली। बख्त बली का सेनापति है कौन है? बोधन दहुआ। क्या नाम है उसका? बोधन। ये क्या करता है, सागर में एक देवरी का किला है। कौन सा? देवरी का किला। इस पर आक्रमण कर देता है देवरी किले पर, और बोधन दहुआ इसको जीत लेता है। किसको? इसको जीत लेता देवरी किले को। ठीक है। वो इधर से आदिल और फाजिल ने आक्रमण कर राजगढ़ किले पर कर दिया था, और शेख रमजान ने भी कर दिया था। बाद में अंग्रेजों ने आसपास की बटालियन को बुलाकर इसको भी दबा दिया गया, है ना। और जो फाजिल है, फाजिल को पकड़ लिया गया और इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, है ना। अंग्रेज क्या करते थे? लड़ाई करते थे, है ना। कुछ लोगों को युद्ध के मैदान में निपटा देते थे, उसके बाद जो पकड़ा जाते थे उनको बाद में फांसी दे दी जाती थी। ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गई सागर की कहानी हमारे। इंदौर की महू छावनी में कौन थे? वंश गोपाल, भागीरथ सिलावट और सादत खान। नीमच छावनी में कौन थे? हमारे मोहम्मद अली बेग, है ना। अजीत, जो राघवगढ़ रियासत वहां पे कौन थे? अजीत सिंह। और जो ग्वालियर में है वहां पे कौन थे राजा? जो साथ नहीं दे रहे थे। साथ नहीं दे रहे थे किसका? हिंदुस्तानियों का साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है। उन्होंने साथ दे, अंग्रेजों को साथ दे रहे थे वो, है ना। उन्होंने तो यहाँ पे कौन है? अमरचंद बाटकी, जो बाद में खजांची। किनके खजांची है ये है अपने सिंधिया जी के खजांची है, जयाजीराव सिंधिया के। शाहगढ़ के राजा बख्त बली है, इनका सेनापति है बोधन दहुआ, देवरी किला जीत लेता है। बाद में क्या करते हैं, अंग्रेज फोर्स लगाते हैं और इस सागर के विद्रोह को भी दबा देते हैं। अब सागर में, ये जबलपुर में 42 बटालियन थी, और यहीं पे एक रियासत है। कहां पर? यहीं पर जबलपुर में एक रियासत है गढ़मंडला रियासत। कौन सी? गढ़मंडला। ये गढ़मंडला रियासत है, ये भी साथ दे रहे थे किसका? सागर में जो ये विद्रोह किया था इन लोगों का साथ दे रहे थे। जब अंग्रेज यहां का विद्रोह दबा देते हैं, वो पता करते हैं कि कौन कौन लोग इनका साथ दे रहे थे। तो यहां पे एक शंकर शाह है। कौन है? शंकर शाह। और एक है इनके बेटे कौन? रघुनाथ शाह। यहां के अंग्रेज है क्लार्क। क्लार्क के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ही निर्दयी, अत्याचारी अंग्रेज था। ठीक है। ये क्या करता है, जब इसको पता चलता है, किसको? क्लार्क को, कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह सागर में शेख रमजान का साथ दे रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ लिया और दोनों को तोप के सामने रखा, और तोप के सामने रख के तोप से दोनों को उड़ा दिया। सोचो कितना भयंकर मंजर रहा होगा, तोप के सामने रख के उड़ा। किसने उड़ाया? क्लार्क ने। किसको? शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के सामने रख कर 1857 की क्रांति में उड़ा दिया। तो गढ़मंडला से कौन था? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। अब शंकर शाह, यहां पे एक रियासत है रामगढ़। ठीक है। कौन सी रियासत है? रामगढ़। यहां की रानी है अवंती बाई। अवंती बाई का साथ दे रहे थे कौन? रामगढ़
जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये अवंती बाई का साथ भी दे रहे थे और अवंती बाई इनका साथ भी दे रही थी। तो अंग्रेज पता करते हैं कि भैया और कौन कौन साथ दे रहा था इनका। तो पता चलता है कि रामगढ़ की रानी अवंती बाई इनका साथ दे रहे थे। इनकी एक साइका है जिनका नाम है गिरधारी बाई। क्या नाम है? गिरधारी बाई। वो जो अवंती बाई है इनका साथ कौन दे रहे थे? और कि आसपास के लोग साथ देंगे तभी तो युद्ध लड़ेंगे। तो जो अवंती बाई है इनका साथ दे रहे थे सुहागपुर के राजा। कहां के? सुहागपुर के राजा गरुल सिंह। कौन? गरुल सिंह। और शाहपुर के राजा विजय सिंह। शाहपुर के राजा विजय सिंह और सुहागपुर के राजा गरुल सिंह साथ दे रहे थे। तो जब अंग्रेजों को पता चलता है कि अवंती बाई है उनका साथ कौन दे? शंकर शाह। तो क्या करते हैं अंग्रेज? आक्रमण कर देते हैं। और अंग्रेज अधिकारी होते जिसका नाम था वाडिंगटन। क्या था? वाडिंगटन आक्रमण कर देता है रामगढ़ पे। और रामगढ़ की रानी थी अवंती बाई। अवंती बाई हार नहीं मानती है और अपनी सहायिका और जो साथी थे उनके साथ में युद्ध लड़ती है और युद्ध को जीत लेती है। पहले युद्ध में किसको हरा देती है? वाडिंगटन को हरा देती है। वाडिंगटन फिर जाता है दूसरी मिलिट्री के पास और वहां का जो अधिकारी उसका नाम था वॉर्टन। क्या था? वॉर्टन। वॉर्टन को पूरी शक्ति के साथ लेकर आता है और फिर सेकेंड युद्ध होता है। क्या होता है? सेकेंड युद्ध होता है। सेकेंड युद्ध में रानी अवंती बाई को हरा देता है। जब रानी अवंती बाई को लगता है कि मैं हार रही हूं तो वो युद्ध भूमि से निकलकर जंगल में चली जाती है। और जंगल में जब उसको लगता है कि मुझे आसपास से घेर लिया गया है तो खुद सीने में खंजर घोंप के अपने आप मर जाती है। इस प्रकार से गिरधारी बाई की भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? ये 20 मार्च 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो समाधि है वो कहां पर है? डिंडोरी के बालपुर में रानी अवंती बाई और गिरधारी बाई की समाधि। रामगढ़ का किस्सा खत्म। कहां पर हम गए थे? सबसे पहले नीमच में। नीमच में कौन थे? मोहम्मद अली बेग। फिर आए हम कहां पर? इंदौर में। इंदौर में कौन थे? शहादत खान, वंश गोपाल और भागीरथ सिलावट। फिर आए हम कहां पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में खजांची अमरचंद भाटिया अभी साथ देंगे लेकिन आगे चल के ये झांसी की रानी का साथ देंगे, बताएंगे। अभी तो क्या चाबी दे दी इनको और यहाँ पे ग्वालियर छोड़ दिया किन्ने? जियाजीराव सिंधिया ने। हम राघोगढ़ में आएंगे तो यहाँ पे कौन रहते हैं? अजीत सिंह। उसको सागर जाएंगे, सागर में कौन है? शेख रमजान, है ना। उस गढ़मंडला जाएंगे तो रघुनाथ शंकर शाह और रघुनाथ शाह। रामगढ़ जाएंगे तो रामगढ़ में कौन रहेगी? रानी अवंती बाई और गिरधारी बाई, है ना। उसके बाद में सोहागपुर में गरुल सिंह, शाहगढ़ में विजय सिंह। ठीक है, यह हमारी यहां तक कहानी है। अब आएंगे हम अमझेरा। कहां पर? अमझेरा धार्मिक रियासत है जिसका नाम क्या है? अमझेरा रियासत। क्या है? अमझेरा रियासत। अमझेरा रियासत के राजा है बख्तावर सिंह। 1 जुलाई को यहां पे शुरू हुआ था और 2 जुलाई को बख्तावर सिंह क्या करते हैं? बख्तावर सिंह अंग्रेजों से परेशान हो जाते हैं और जब सुनते हैं कि सब जगह पर क्रांति चालू हो गई थी तो अपने दीवान को आदेश देते हैं। किसको? दीवान को। इनका दीवान का नाम था क्या? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को आदेश देते हैं कि भोपानगर छावनी पे आक्रमण कर दिया जाए। कौन सी? यहाँ पर अमझेरा में, धार का अमझेरा रियासत थी, यहाँ पर एक छावनी थी अंग्रेजों की जिसका नाम था भोपानगर छावनी। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने भोपानगर छावनी पर आक्रमण कर दिया और भोपानगर छावनी को जीत लिया। कुछ समय बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने फिर आसपास से सैनिकों को इकट्ठा किया और भोपानगर पर आक्रमण कर दिया और बख्तावर सिंह को बंदी बना लिया और बख्तावर सिंह को इंदौर में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। बख्तावर सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हट्टे कट्टे थे। जब इनको फांसी पर लटकाया था तो वो रस्सी टूट गई थी, तो फिर बाद में इनको का तार से लटकाया गया था फांसी पे। वो तार आज भी
वो जो पेड़ पे लटकाया गया था इंदौर में, वो तार आज भी वहां पर उपलब्ध है। अब क्या हुआ, अमझरा में बख्तावर सिंह हो गए। अब हम आएंगे बड़वानी। कहां पर? बड़वानी। बड़वानी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था खाज्या नायक। क्या था? खाज्या नायक अंग्रेज सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, कुछ लूटपाट करते लुटेरे राहगीरों को लूट रहे थे। क्योंकि खाज्या नायक एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, उस समय पुलिस वही थी, मिलिट्री यानी पुलिस थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको बचाया। किनको? वो मुसाफिरों को उनसे लुटेरों से बचाया। उस लड़ाई में क्या हुआ, हल्की बोली छीना झपटी हुई और एक लुटेरे की मौत हो गई। जब अंग्रेजों को पता चली कि इसके हाथ से, खाज्या नाइक के हाथ से किसी की मृत्यु हो गई, तो इनको 10 साल की सजा सुनाई और इनको जेल में बंद कर दिया 10 साल। जब 10 साल बाद छूटकर 1857 में जब रिटर्न आए, तो ये फिर सेना में भर्ती होने के लिए गए अंग्रेज सैनिक। लेकिन इनको क्या बोला कि तुम तो हत्यारे हो, तुम्हें हम सेना में भर्ती नहीं करेंगे, तुम्हें हम सैनिक नहीं बनाएंगे। इस बात से खाज्या नायक बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए और इन्होंने क्या करा, भीम नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये वही भीम नायक है जो क्या करेंगे, जो क्या करते हैं, तात्या टोपे को नर्मदा नदी पार करवाते हैं। ये वही भीमा नायक है। तो ये खाज्या नायक है, भीमा नायक। और खाज्या नायक का बेटा दौलत सिंह, दौलत नायक, दौलत सिंह कुछ भी कहते हो, ये सब क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं किसी के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध। अब बाद में क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है। किसको? भीमा नायक को, और काला पानी भेज दिया जाता है। और खाज्या नायक और दौलत सिंह आमलिया पानी का युद्ध बोलते हैं, उसमें दोनों शहीद हो जाते हैं। तो बड़वानी में कौन थे? खाज्या नायक, भीमा नायक और दौलत सिंह। दौलत नायक बोल दो। बड़वानी में हो गए हम। अब हम आएंगे रीवा में। तो रीवा में कौन थे? रीवा में थे हमारे राजा रणवत सिंह और भवानी सिंह। ये अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति में रीवा से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब आएंगे हम का झांसी। झांसी की रानी को जब पता चला कि क्या विद्रोह, भारत में विद्रोह की शुरुआत हो गई है, तो उसने अपने यहां पर, या डलहौजी ने इसको हड़प नीति के तहत झांसी को हड़प लिया था। तो झांसी की रानी ने क्या बोला कि अब आप चले जाइए, 1857 क्रांति हो गई है। और यहाँ पे जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था सीकन, क्या नाम था? सीकन। उससे बोला कि आप झांसी छोड़ के चले जाइए। सीकन ने बोला कि हमने आपके राज्य को हड़प लिया है, हम नहीं जाएंगे। तो क्या किया, झांसी में के चारबाग में, कहां पर? झांसी के जोकन बाग में जितने भी सैनिक थे झांसी में, सबकी हत्या कर दी गई। जितने भी सैनिक थे झांसी में, सबकी हत्या कर दी गई। जब सबकी हत्या हो गई, यहां बात पता चली किसको? अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज को पता चली कि भैया ऐसा ऐसा झांसी में हो गया। ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। झांसी की रानी, तात्या टोपे और दिनकर भाऊ कहां पर आए? ग्वालियर में आए। और ग्वालियर में इनको मिला कौन? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया मिला। अमरचंद भाटिया ने 9 खजान की चाबी दी। फिर झांसी की रानी ने यहां पर राज करने की शुरुआत की। ह्यूरोज धीरे धीरे पीछे पीछे कहां पर आ गया? ग्वालियर आ गया। ग्वालियर आया और ग्वालियर में झांसी की रानी को पकड़ लिया, मतलब झांसी की रानी पर आक्रमण कर दिया। और झांसी की रानी जान बचाकर अपने घोड़े के साथ भगी और फिर वही अपने सीने छक्कर खंजर गोप लिया और यहाँ पर झांसी की रानी की भी मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर के फूलबाग में क्या समाधि? किसकी? झांसी की रानी की समाधि कहाँ है? ग्वालियर के फूल बाग में। ठीक है, तो हमने क्या देखा? नीमच में मोहम्मद अली बेग, ठीक है, मऊ में
शहादत खान, वंश गोपाल, भाग्य सिलावट। सागर में शेख रमजान, राघवगढ़ में अजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे कहाँ पर, जबलपुर, अपने जबलपुर में कौन सी रियासत है यहाँ पे, गढ़मंडला, वहाँ पे शंकर शाह और रघुनाथ शाह। फिर रामगढ़ में आएंगे रानी अवंतीबाई, झलकरी बाई। वहीं पे पास में दो रियासतें, कौन कौन सी, शाहगढ़ और शाहपुर, है ना। तो वहां पे कौन, गरुड़ सिंह और ये। इस प्रकार से 1857 की क्रांति में किन्ने योगदान, ये इस प्रकार से इनका आपको नाम याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।